बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 जून 2024 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वैक्सीन ना लगवाने पर कई डोमेस्टिक आज़मीन हज का तसरीह जो है वो कैंसिल। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि वैक्सीन ना लगवाने पर कई दाखिली आज़मीन हज का इजाज़तनामा मनसूख कर दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि डोमेस्टिक आज़मीन के लिए मखसूस कोटे का 90% हिस्सा बुक हो गया है। जिन दाखिली आज़मीन ने रजिस्ट्रेशन कराई है उन्हें वैक्सीन मुकम्मल करवाने पर हज इजाज़तनामे जारी हो गए हैं। वज़ारत ने कहा दाखिली आज़मीन को गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन लगवाने के लिए मोहलत दी गई, जबकि उसके बगैर उन्हें हज की इजाज़त नहीं होगी। वाज़ेह है कि वज़ारत हज और उम्रा ने दाखिली आज़मीन के लिए कई पैकेजेस मुतारिफ़ करवाए हैं, जिन्हें वज़ारत की वेबसाइट या नुसक एप्लीकेशन पर बुक किया जा सकता है। 6 आज़मीन हज की ओपन हार्ट सर्जरी, 68 की कैथराइजेशन। मक्का मुकर्रमा महकमा सेहत ने कहा कि अब तक 6 आज़मीन हज की ओपन हार्ट सर्जरी की गई है, जबकि 68 आज़मीन को कैथराइजेशन की गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक यकम ज़िलक़दा से यकम ज़िलहज्जा तक 6,897 जो आज़मीन हैं उन्होंने हॉस्पिटल से रजू किया। महकमा सेहत ने कहा कि 2034 आज़मीन को तिब्बी मराकज़ में इलाज किया गया, जबकि 160 आज़मीन को डायलिसिस की सहूलत दी गई है। महकमे ने कहा कि इस वक्त 805 आज़मीन मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज हैं, जबकि 176 आज़मीन OIC में हैं। महकमे ने कहा तमाम आज़मीन को मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के तमाम तिब्बी मराकज़ में मुफ्त इलाज और अद्वियात फराहम की जाती हैं। पाकिस्तानी आज़म हज को 9,000 रियाल कीमती मोबाइल समेत कागजात से भरा बैग मिला। मक्का मुकर्रमा में हज पर आए हुए आमिर हमीद जो पाकिस्तानी हैं उनको एक ऐसा बैग मिला है जिसमें 9,000 रियाल कीमती मोबाइल जो फ़ोन समेत दीगर कागजात से बैग भरा हुआ था, जिसको जो है उन्होंने हज मिशन के हवाले करते हुए एक शानदार मिसाल कायम कर दी है। आज़मीन हज के बस सर्विस सेंटर में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। मक्का मुकर्रमा में बैरूनी आज़मीन हज के लिए मखसूस बस सर्विस सेंटर की जानब से जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशनल प्लान तरतीब दिया गया है। आजल न्यूज़ के मुताबिक सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर यासिर कुर्दी ने बताया कि बस सेंटर के ज़िम्मा आज़मीन हज की बेहतर खिदमत के लिए डिजिटल सर्विस फ्राहम की जा रही हैं, जिसके तहत मेरी रहनुमाई करें के उन्वान से ऐप भी जारी की गई है। सेंटर के मरकज़ी कंट्रोल रूम में बैरून मुल्क से आने वाले तमाम आज़मीन का मुकम्मल डाटा मौसूल होता है, जिसे बाद-ए-ज़ां बस सर्विस के मखसूस शोबों में भेज दिया जाता है। बस सर्विस के लिए मुख्तलिफ जो शोबे हैं उसमें मौजूद हैं, जो इलाकों के हिसाब से जो है उसमें तरतीब दिए गए हैं। और इसके अलावा आज़मीन को उनकी रहाइश तक पहुँचाने के लिए बार कोड के ज़रिए पहले से मुंतखब किए गए मुकाम का तयन करने के बाद बस सर्विस के शोबे के ज़िम्मेदारों को हदायत दी जाती है। मरकज़ी कंट्रोल रूम में तमाम ऑपरेशन की निगरानी के लिए स्मार्ट स्क्रीन लगाई गई हैं, जिनकी मुस्तकिल बुनियादों पर निगरानी का अमल जारी रहता है, ताकि किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ने पर मुतबादिल सर्विस का फौरी इंतज़ाम किया जा सके। बस सर्विस सेंटर में 1300 सुपरवाइज़र तैनात किए गए हैं, जो आज़मीन हज की रहनुमाई और उनकी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। कबूलियत की घड़ी थी, SMS मिला, हज के लिए शाही मेहमानों में नाम आया है। श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले फ़लाही तंजीम अल हिकमा के डायरेक्टर मोहम्मद हसन शेखुद्दीन का कहना है कि वो दिन मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता जब मेरे मोबाइल पर SMS मौसूल हुआ, जिसमें इतला दी गई थी कि मुझे शाही मेहमान के तौर पर फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए मुंतखब किया गया है। सबक न्यूज़ से बात करते हुए आज़म हज मोहम्मद हसन का कहना था कि सऊदी अरब की जो है मैं ख़बरें बाकायदगी से देखता हूँ। जब यह खबर आई कि इस साल खादम हरमैन शरीफैन की मेज़बानी में 2,322 लोग मुख्तलिफ मुल्कों से हज के लिए आएंगे, तो फौरी तौर पर मेरे दिल से ये दुआ निकली कि काश मेरा भी इस ग्रुप में सिलेक्शन हो जाए। उनका कहना था कबूलियत की घड़ी होगी। कुछ देर बाद मेरे मोबाइल पर यह SMS आया कि मुझे इस साल शाही मेहमान के तौर पर मुंतखब कर लिया गया। उसी वक्त मेरी ज़ुबान से अल्लाह के लिए शुक्र और हम्द व सना के कलमात जारी हो गए। किंग सलमान सेंटर की तरफ से सूडान और चाड में इमदादी सामान की तकसीम। किंग सलमान सेंटर ने सूडान और चाड में ग़ज़ाई इमदादी सामान तकसीम किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सूडान के नहर अल नील सूबे के शहर कबूशिया में 500 ग़ज़ाई पैकेट तकसीम किए गए और इंतज़ामिया ने कहा कि तकसीम शुदा सामान से 2,875 अफराद ने फ़ायदा उठाया। किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद ने जमहूरिया चाड के अंजमीना शहर में 700 ग़ज़ाई पैकेट भी तकसीम किए हैं। हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 21 अफराद गिरफ्तार, कैद और जुर्माने की सज़ा।
सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि हज सिक्योरिटी फोर्सेज ने हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर मज़ीद 21 अफराद को गिरफ्तार किया है। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक 8 गैर मुल्की जबकि 13 सऊदी शहरियों को दाखिली रास्तों पर पकड़ा गया, जो है 61 अफराद को गैर कानूनी तरीके से मक्का ले जाने की कोशिश कर रहे थे। महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाजात की सीजनल रिसर्च कमेटी ने ज़ेर हिरासत अफराद के खिलाफ 21 इंतजामी फैसले जारी किए हैं। हर एक को जो कैरियर है उसको परमिट के बगैर मक्का ले जाने पर 15 दिन की कैद और फी कस 10,000 रियाल जुर्माना की सज़ा सुना दी गई। गिरफ्तार गैर मुल्कियों को सज़ा मुकम्मल करने के बाद डिपोर्ट किया जाएगा, जबकि गैर कानूनी लोगों को मक्का मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होने वाली 3 गाड़ियाँ भी जब्त कर ली गई हैं। वाज़ेह रहे कि इदारा मनामा के डायरेक्टर जनरल बसामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हज सिक्योरिटी फोर्स की अव्वलीन तरजीह हाजियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ है, ताकि वो आरामदेह सुकून से फ़रीज़ा हज अदा कर सकें। हज ज़वाबित का मकसद गैर कानूनी तौर पर हज के लिए जाने वालों को रोकना है, ताकि बैरून मुल्क से कानूनी तौर पर हज करने वालों को किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े और वो मनासिक जो है आसानी से अदा कर सकें। आज़मीन हज को 1 मिलियन कुरान करीम के नुस्खे दिए जाएंगे। हरमैन शरीफैन में दीनी अमूर के सरबराह शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा कि इस साल इदारे की जानब से हाजियों को तोहफे में कुरान करीम के 10 लाख तर्जुमा शुदा नुस्खे दिए जाएंगे। आजल न्यूज़ के मुताबिक हरमैन शरीफैन में दीनी अमूर के शोबे के तहत जिलहज्जा के आगाज़ से मुतअद्दिद इक़दामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है, जिनमें आज़मीन हज को कुरान करीम का तोहफा देना शामिल है। वाज़ेह रहे मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले आज़मीन हज के लिए इदारा अमूर हरमैन शरीफैन की जानब से कई ज़ुबानों में तर्जुमा शुदा कुरान पाक के नुस्खों की तकसीम का अमल 1 ज़िलहज्जा से शुरू किया गया है, जो हज सीज़न के इख्तिताम तक जारी रहेगा। तर्जुमा शुदा कुरान करीम का ये तोहफ़ा हाजियों को इस मुक़द्दस जो सफ़र हज है उसकी याद दिलाता रहेगा। आदिल अल जबीर की कोस्टा रिका के सदर से मुलाकात, दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा और मौसमियत अमूर जो हैं उसके एलची ने जो है कोस्टा रिका के सदर रोड्रिगो शावीज़ से मुलाकात की है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक ये मुलाकात एक्शन फॉर द ओशियंस इजलास के मौके पर हुई है। हाजियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं सऊदी प्रोसिक्यूटर जनरल शेख सऊद अल मुअज्जब ने कहा, हज सीज़न 2024 में इदारा प्रोसिक्यूशन की टीमें किसी भी नौइयत के जुराइम पर अपना किरदार अदा करते हुए अदल की फ़राहमी और हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। अल अरबिया से बात करते हुए शेख अल मुअज्जब ने कहा कि किसी को हज में अमन व अमान से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने कहा, हज एक दीनी फ़रीज़ा है, आज़मीन को चाहिए कि वो इसका ख्याल करें, और उन्होंने कहा कि तमाम टीमें जो हैं वो मिलकर हाजियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही हैं। हज खिदमात फराहम करने वाले इदारों और कंपनियों की निगरानी की जाती है, ताकि हाजियों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े, ताकि वो सऊदी अरब पहुँचने पर उनको तमाम उनके हकूक़ जो हैं मिलें और वो अपना जो फ़रीज़ा हज है वो इत्मीनान और सुकून के साथ अपनी इबादत में गुजार सकें। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।